हेलो। कैसे हो सभी गाइस। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति, जो संपूर्ण भारत में एक चिंगारी की तरह दधक रही थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति ये भारत में, संपूर्ण भारत में एक चिंगारी की तरह दधक रही थी। इसका प्रमुख कारण था सैन्य कारण। वो था चर्बी वाले कारतूस के एनफील्ड राइफल, जिसके गाय व सुअर की चर्बी से बनी हुई थी एनफील्ड राइफल। 1857 की क्रांति में हमारे भारतीय सैनिक भी अंग्रेजों की रेजिमेंट में थे, और कई सैनिक थे जो गाय व सुअर की चर्बी से आक्रोशित हुए और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा डाले। तो आइए देखते हैं आगे। 1857 की क्रांति, इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन। ये एक क्वेश्चन देखिए आप, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन, जो ब्रिटेन में शासक थे, और भारत में जो गवर्नर का शासन था उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। ओके, अब बात करते हैं इस क्रांति के प्रतीक की। इस क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। आप देखेंगे कि कमल और रोटी इस क्रांति का प्रतीक क्यों था। हमें पता है, ये क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल हम कर देंगे कमल और रोटी, बट एक ये बात का भी पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के समय ये प्रतीक कमल और रोटी ही क्यों थे। तो आइए बात करते हैं। कमल और रोटी, ये अपने झांसी की जो महारानी थी लक्ष्मीबाई, उनका माइंड था ये कमल और रोटी। ये संदेश महारानी लक्ष्मीबाई और मनुबाई, कौन नहीं जानता उनको, एक ऐसी वीरांगना जो भारत में आज भी पूजी जाती है और पूजी जाएगी, अमर है, अमर है वो। कमल व रोटी, महारानी लक्ष्मीबाई ने लोगों तक संदेश पहुंचाया। इस बात से अंग्रेज असमंजस में थे। उनको पता नहीं था, वो सोच रहे कि हाँ ऐसे ही रोटी पहुंचाई जाती है लोगों को खाने के लिए, बट नहीं नहीं, ये एक संदेश था। क्योंकि यहाँ उस समय हमारे भारत में कई सैनिक छावनियाँ थी और कई केंद्र थे, कई जगह नेतृत्व करता थे और कई जगह संगठन बनाए हुए थे। ये कमल और रोटी हर गांव गांव, हर छावनी छावनी तक पहुंचाए गए। ये संदेश थे हमारी क्रांति के, और एकदम से फिर सबने क्रांति की ज्वाला को का बिगुल बजा डाला और 1857 क्रांति को चलाया। अब इस क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी। 1857 की क्रांति में प्रतीक क्या है? कमल और रोटी। यह भी आप ध्यान रखिए कि कमल और रोटी 1857 क्रांति के प्रतीक है। अब बात करते हैं इस क्रांति का विद्रोह की शुरुआत। क्रांति का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से आरंभ हुआ, जबकि विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 को निश्चित की गई। यह भी एक कारण है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि 1857 की क्रांति का विद्रोह कब हुआ। आरंभ तो 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ,
इन दो तिथियों में अंतर देखना। आरंभ 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश, जबकि विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 को निश्चित की गई। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है। 1857 की क्रांति का विद्रोह आरंभ आरंभ की तिथि 10 मई 1857, विद्रोह की तिथि 31 मई 1857। ये प्लीज देखिए चीजों को। इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों से आज़ादी में भारत को स्वाधीन करना था और ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा, जो भारत के नाक में दम कर रखी थी। भारतीयों ने अंग्रेजों के अलग अलग प्रकार से छक्के छुड़ाए थे, परंतु ये क्रांति लास्ट में सफल नहीं हो सकी। पर क्रांति की शुरुआत लोगों में ज्वाला तो दग्ध कर दी, लोगों में चिंगारी जल गई। तो अब बात करते हैं 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस की जगह नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। ये एनफील्ड राइफल मैंने बताया कि गाय व सुअर की चर्बी से बनी थी। मैंने शुरू में बताया कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। ये चर्बी वाला कारतूस यही है एनफील्ड राइफल, जो गाय व सुअर की चर्बी से बना है। एनफील्ड राइफल 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, इसको तो नहीं पूछा जाएगा पर फिर भी याद रखिए कि पुरानी वाली बंदूक का नाम ब्राउन बेस और नवीन एनफील्ड राइफल गाय व सुअर की चर्बी से बनी। भारत के प्रथम क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के, जो महाराष्ट्र के थे, ये प्रमुख क्रांतिकारी थे। इनका नाम सदियों तक पूजा गया और पूजा जाएगा। ये महाराष्ट्र के थे वासुदेव बलवंत फड़के। ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के, जो महाराष्ट्र के थे। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति में केंद्र नेतृत्वकर्ता और इस समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो शुरू में बात करते कानपुर। यहाँ के नेतृत्वकर्ता नाना साहब थे। ये क्वेश्चन आते बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, उनके नेतृत्वकर्ता। ऐसे मान लो कि ये आपके लिए रामबाण है। 1857 की क्रांति के मोस्टली अगर टॉपिक में उठाकर देखा जाए नोट्स को, तो बिल्कुल ये रामबाण है आपके लिए। कानपुर में कौन थे? नाना साहब। बिहार कुंवर सिंह, लखनऊ के बेगम हजरत महल, दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो थे, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, बनारस में जनसाधारण सेना थी, प्रमुख अधिकारी थे, पंजाब में ये भी जनसाधारण सेना थी, बरेली में थे बख्त खां। तो एक बार इन्हें लिख लीजिए आप। कानपुर में नाना साहब अंग्रेज अधिकारी, वहाँ कैंपवेल व हैवलॉक थे। जगदीशपुर बिहार, यहाँ पे कुंवर सिंह थे। अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर। लखनऊ, यहाँ पे बेगम हजरत महल, अंग्रेज अधिकारी कैंपवेल। दिल्ली, यहाँ पे बहादुर शाह जफर द्वितीय,
जो 1857 की क्रांति के जनक बोल सकते हैं, विद्रोह नेता बोल सकते हैं। 1857 क्रांति के विद्रोह नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये याद रखना, 1857 क्रांति के विद्रोह नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। जो अंग्रेज अधिकारी निकलसन और लॉरेंस थे। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, जो महान वीरांगना रही है देश में, जिन्होंने अभी बताया था कि 1857 की क्रांति के प्रतीक कमल व रोटी का संदेश हर छावनी तक, हर गांव तक पहुंचाया था, जिससे अंग्रेज असमंजस स्थिति में थे कि कमल और रोटी का प्रमुख कारण हो क्या सकता है। प्रमुख कारण था देश में 1857 की क्रांति की चिंगारी को हर घर तक, हर इंसान तक 1857 की क्रांति का बिगुल बजवाना। तो याद रखिए, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और अंग्रेज अधिकारी वहाँ का हीरोज था। इलाहाबाद में लियाकत अली जी थे और वहाँ के अंग्रेज कर्नल नील, जो वहाँ की रेजिमेंट संभाल रहा था। और बनारस में थे जनसाधारण सेना। पंजाब में जनसाधारण सेना थी। हाँ, एक चीज़ ये कि यहाँ भी कर्नल नील था। पंजाब में जनसाधारण सेना थी, लॉरेंस था वहाँ। और बरेली बख्त खां जी थे, अंग्रेज अधिकारी वहाँ थे। था कैंपेल था वहाँ। तो ये चीज़ देख लीजिए, आएंगे कि नाना साहब का संबंध किसके अंदर से था? कानपुर से था। कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? जगदीशपुर से था। बेगम हजरत महल का संबंध लखनऊ। बहादुर शाह जफर द्वितीय का संबंध दिल्ली। रानी लक्ष्मीबाई जी का संबंध झांसी। लियाकत अली का संबंध इलाहाबाद और बख्त का बरेली। तो याद रखिए, इनको 1857 की क्रांति के प्रमुख के अंदर उनके नेतृत्व करता। ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इनको एक बार और लिख लीजिए। ये मेरे अभी के नोट्स नहीं है, ये मेरे पुराने नोट्स हैं। तो अब आइए आगे चलते हैं। उनतीस मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी थी में 34वीं नेशनल कमांड रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे, कौन नहीं जानता मंगल पांडे को, एक महान क्रांतिकारी योद्धा में नाम आता है इनका, मंगल पांडे जी। इन कारतूसों का प्रयोग करने से, कारतूस कौन से? एनफील्ड राइफल। मंगल पांडे कौन थे? ब्रिटिश रेजिमेंट में बैरकपुर छावनी में एक सैनिक अधिकारी थे। वहाँ मतलब सैनिक थे, बैरकपुर में सैनिक थे ब्रिटिश सेना के। ये ध्यान रखना कि ब्रिटिश सेना के सैनिक थे मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी से थे और 34वीं नेशनल कमांड रेजिमेंट के सैनिक थे। कौन सी रेजिमेंट के सैनिक थे? 34वीं नेशनल कमांड रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे, बैरकपुर। ये संबंध याद रखिए जो मैंने लाइन करी है ना। 29 मार्च, एक सन याद रखिए, 29 मार्च 1857 बैरकपुर में 34वीं नेशनल कमांड रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने इन कारतूसों को, कौन से कारतूस? एनफील्ड राइफल, गाय व सूअर की चर्बी से बने। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि गाय व सूअर की चर्बी से, गाय हमारा भारत में माता है, गाय माता जो धार्मिक है, और सूअर जो ने मुस्लिम संप्रदाय में पूजनीय है। तो एक चीज़ थी कि हमारे भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही उन अंग्रेजों की सेना में थे, तो उनको धार्मिक शोषण दिखा, उनको लगा कि हमारा धार्मिक शोषण हुआ है, हाँ मतलब धार्मिक। तो उन्होंने क्रांति का बिगुल बजा डाला और सबसे पहले मंगल पांडे थे। हाँ, आइए बात करते हैं आगे। तो अधिकारी कौन था वहाँ? ह्यूसन व बाऊ, ये भी एक ध्यान रखें।
को मौत के घाट उतार दिया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में 34वीं नेशनल कमांड रेजिमेंट में इन कारतूसों को मतलब एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। और आदेश देने वाले अधिकारी कौन थे? जो ह्यूसन व बाऊ, ये लिख लीजिए, ह्यूसन व बाऊ ने मौत के घाट उतार दिया। फिर उनको पकड़कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई। मतलब 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में 34वीं नेशनल कमांड रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। ओके। और आदेश देने वाले जो अधिकारी थे कि इनका प्रयोग किया जाए, मतलब ये कारतूस का मतलब का चलाया किसने, ये चलाने वाले अधिकारी थे ह्यूसन व बाऊ। इन दोनों को मंगल पांडे जी ने मौत के घाट उतार डाला, दाएं दाएं कर डाला इनका। तो इन अंग्रेज अधिकारी को मारने के कारण मंगल पांडे जी को फांसी दी गई। ये फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857, तारीख याद रखें। 29 मार्च 1857 बैरकपुर में 34वीं नेशनल कमांड रेजिमेंट के सैनिक, कौन सी रेजिमेंट के सैनिक थे? 34वीं नेशनल कमांड रेजिमेंट के सैनिक कौन थे? मंगल पांडे। कहाँ से संबंध था? बैरकपुर में। और किन अधिकारियों को मौत के घाट उतार डाला? ह्यूसन व बाऊ को मौत के घाट उतार डाला। किन्होंने? मंगल पांडे जी ने। और मंगल पांडे जी को फिर पकड़कर कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। मंगल पांडे, 1857 की क्रांति और मंगल पांडे जी का नाम नहीं आए, हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं आगे। विनायक दामोदर सावरकर, जो ये भी एक क्रांतिकारी रहे, ये लेखक भी थे, क्रांतिकारी भी थे, दामोदर सावरकर। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। अभी 1857 की क्रांति चल रही है। विनायक दामोदर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। किसे कहा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? 1857 की क्रांति को कहा। किन्होंने कहा? विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर जी। इनकी पुस्तक कौन सी थी? द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कौन सी भाषा में थी? मराठी भाषा में थी। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मराठी भाषा में थी। किनकी थी? विनायक दामोदर सावरकर जी की थी। भारत का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा। बिल्कुल, यहाँ से भी मोस्टली एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद कर लेना कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा। विनायक दामोदर सावरकर जी की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो मराठी भाषा में थी। बात करते हैं आगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, ये समाचार का था, द्वारा समाचार पत्रों में राजद्रोही लेखों के प्रकाशन पर समाचार पत्र की जमानत व छापाखानों को जब्त करने की व्यवस्था की गई। हाँ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? आ सकता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? ये एक्ट था कि राजद्रोही लेखों, जो लेखक थे हमारे भारत के, तो उस अंग्रेजों के समय तो उनको राजद्रोही कहा जाएगा। जो अंग्रेजों के विरुद्ध लिखेंगे, अंग्रेजों के शोषणों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे, तो उनके बारे में तो बताया जाएगा, तो उनको जब्त करने की व्यवस्था की गई। तो एक बार इन 1857 की क्रांति के टॉपिक्स को देख लीजिए आप। यही हमारे भारत की क्रांति की शुरुआत रही है। 1857 की क्रांति का सैन्य कारण रहा है चर्बी वाले कारतूस एनफील्ड राइफल, जो गाय व सुअर की चर्बी से बने थे, ये है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा, अंग्रेज़ों को यहाँ भारत से भगाना, और
भारत को स्वाधीन कराना, ये प्रमुख कारण रहे 1857 की क्रांति के। आ सकते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, तो बिल्कुल आप याद रखें, चर्बी वाले कारतूस, एनफील्ड राइफल गाय व सूअर की चर्बी से बने थे, वो मोस्टली कारण रहा है। वो सैन्य कारण था ही। सैन्य कारण इसलिए बोल सकते हैं कि अंग्रेज़ों की रेजिमेंट में हमारे भारतीय सैनिक भी थे, और भारतीय सैनिकों का वहाँ शोषण होता था, उनको पैसा ना हक भी नहीं दिया जाता था। मतलब अंग्रेज़ों के सम्मान, जो अंग्रेज़ों की सेना में अंग्रेजी सैनिक थे, उनके बराबर उनको वेतन भी नहीं दिया जाता था। और हमारे देश के सैनिक रोजी रोटी के चक्कर में अपने ही भारतीयों के ऊपर हुकूमत लाठी करने के लिए, अपने ही भारतीय के सैनिक रोजी रोटी के लिए वहाँ उन अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हो रहे थे। क्यों? आखिर क्यों? भारतीय सैनिकों को बहुत बुरा लगा, वो रोजी रोटी के लिए शामिल हुए थे, ना कि अपने ही भाइयों पर लाठी बरसाने के लिए शामिल हुए थे। तो मेन मुख्य सैनिक कारण रहा है 1857 की क्रांति का। और भारत के प्रथम क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के प्रथम भारतीय सशस्त्र विद्रोह के नेता, और क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। ओके, क्रांति का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से तो आरंभ हुआ, और विद्रोह की शुरुआत 31 मई 1857 को निश्चित की गई। ये एक सन याद रखिए, 2 सन है। आरंभ 10 मई 1857, विद्रोह की तिथि 31 मई 1857। तो 1857 की क्रांति के मोस्ट टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है मोस्टली 1857 की क्रांति के। और लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस थी, जो पुराने लोहे वाली बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बेस। नई वाली जो थी एनफील्ड राइफल, जो गाय व सूअर की चर्बी से बनी थी। यही तो मुख्य कारण रहा है। और ये केंद्र याद रखिए आप, नेतृत्व करता अंग्रेजों के नाम तो मान लो आए या ना आए, वो मैंने अभी नहीं बोल सकता, बट केंद्र और नेतृत्व करता ये तो इम्पोर्टेंट है। नाना साहब का संबंध कानपुर से, कुंवर सिंह जी का संबंध जगदीशपुर से, बेगम हजरत का संबंध लखनऊ से, बहादुर शाह जफर द्वितीय का संबंध दिल्ली से, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से, लियाकत अली इलाहाबाद, जनसाधारण सेना वो थी बनारस से थी, पंजाब में जनसाधारण सेना थी, बरेली में बख्त खां। इनको लिख लीजिए, आप याद करिए, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अब हैंड रिटन नोट्स मैं पहले से बना चुका, आपके सामने बस केवल पेश कर रहा हूँ ताकि आपके काम आ सके ऑल एग्जाम्स में। और ये सन भी याद कर लीजिए, मंगल पांडे जी की 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में 34वीं नेशनल कमान रेजिमेंट, याद कर लीजिए बिल्कुल। मैंने करीब करीब एग्जाम में देखा है कि मंगल पांडे का संबंध कौन सी रेजिमेंट से था, 34वीं नेशनल कमान रेजिमेंट। कहाँ से? बैरकपुर छावनी से, सन 29 मार्च 1857 ईस्वी को। और किन अधिकारियों को उन्होंने मौत के घाट उतार डाला? ह्यूसन व बाऊ, अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन व बाऊ, ह्यूसन व बाऊ, ह्यूसन व बाऊ। और इनको फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 की। हाँ, ये सन पूछी जाती है कि मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे जी को। मंगल पांडे का संबंध किस छावनी से था? बैरकपुर छावनी से, 34वीं नेशनल कमान रेजिमेंट से। और किन अधिकारियों को मौत के घाट उतार डाले? ह्यूसन व बाऊ को। ओके, फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। क्रांति का बिगुल बजाने वाले मंगल पांडे थे, इनको कौन नहीं जानेगा। और विनायक दामोदर सावरकर जी, ये तो महान लेखक, क्रांतिकारी, स्वतंत्र संग्राम के जनक बोल सकते हैं, भारतीय सशस्त्र विद्रोह के नेता विनायक दामोदर जी। इनको आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो 1857 की क्रांति के टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। फिर आगे स्वतंत्रता संग्राम सन 1947 की आज़ादी के, वो भी तो बताऊँगा।
और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था 1878 द्वारा समाचार पत्रों में जो राजद्रोही लेखों के प्रकाशन पर जो जमानत व छापाखानों का जब्त करने की व्यवस्था की, वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था। ओके गाइज, आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने साथी पढ़ने वाले भाई बहन जितने भी दोस्त और सभी तक ये वीडियो पहुंचाते रहिए। मैं ऐसे ही मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आप तक पहुंचाता रहूँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल एग्ज़ाम्स में काम आएंगे आपके। ओके, अब ऐसे मत सोचना कि इस टॉपिक पे इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, नहीं, इस टॉपिक को मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार दोहराया है। क्यों? मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आएंगे। अगर मैं इसको देखने में तो 2 मिनट में भी दिखा देता था, फिर दूसरे टॉपिक चला देता, वो महाभारत नहीं पढ़नी। अपन को एक टॉपिक पढ़े और उस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन, यानी कि मैं आज दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एसएससी की कर रहा हूँ, मैं ओपीसीएस की कर रहा हूँ, XYZ A to Z जितने भी ऑल एग्ज़ाम है सब में अपने काम आए ये क्वेश्चन। ओनली एक एग्ज़ाम में नहीं, जितने भी एग्ज़ाम में सब में काम आए। अब ये आपने देख लिया ना, 1857 की क्रांति की शुरुआत में क्या क्या मुख्य कारण थे, कैसा था, क्या छावनियाँ थी। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, श्योर है, गारंटी है, अगर आप मन लगा अगर इस टॉपिक को याद कर रहे हो, लिख रहे हो, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो ये यस, मेरे को 1857 क्रांति के जो शुरुआत के जो थे वो मेरे को याद है, पता है मुझे। तो ओके, ऐसे ही आपको याद करवाते रहेंगे और नोट्स पहुंचाते रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़, बढ़ाते रहिए, आपका सहयोग से ही हमारी आगे की शुरुआत हो पाएगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।